भर रहे हैं। भूल गई द्रौपदी अपनी सब पीड़ा, जाकर दोनों हाथों से पिता का चरण स्पर्श किया। पिता के मन से वात्सल्य की धारा फूटी। दोनों हाथों से द्रौपदी के सिर पर पिता ने हाथ रखा और पिता भी एक क्षण के लिए भूल गए कि द्रौपदी का जन्म क्यों हुआ है, मैंने किस उद्देश्य से इसे यज्ञ की वेदी से प्रकट कराया है, किस उद्देश्य से मैंने इसका आह्वान किया है। द्रौपदी के मुख की निर्मलता देखकर आप लिखते जाना अपने हृदय पटल पर, प्रथम पग से लेकर इस यात्रा के अंत तक द्रौपदी के जीवन में क्या क्या घटा, आपको मुझे क्या क्या सीखने को मिला। दूसरी घटना कि द्रौपदी ने जैसे ही चरण स्पर्श किया अपने पिता का, द्रौपदी के मुख की निर्मलता देखकर एक क्षण के लिए पिता अपने प्रतिशोध की भावना भूल गए। महाराजा द्रुपद कृष्ण के चरणों में एक मौन समर्पण का भाव रखते थे, अभिभूत थे, वो भी समर्पित थे श्री कृष्ण के चरणों में, श्री कृष्ण के गुणों के प्रति आकर्षित थे। और जैसे ऋषियों के मुख से उन्होंने कृष्णा सुना, महाराजा द्रुपद के मन में पहला भाव आया कि क्यों ना कृष्णा कृष्ण को ही निवेदन कर दी जाए। तुम्हारा रूप, तुम्हारे गुण, तुम्हारी आभा प्रभा, तुम्हारी प्रतिभा सब कृष्ण के ही चरणों में निवेदन किए जाने योग्य तो है। एक क्षण के लिए तो द्रुपद भूल गए कि मैंने द्रौपदी का आह्वान क्यों किया है, मैंने इसे अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए बुलाया है। भूल गए द्रुपद। ऐसा हो आपका जीवन, ऐसा हो आपका जीवन, ऐसी हो आपके मन की निर्मलता कि आपको देखकर कभी कभी कोई अपना क्रोध भूल जाए, आपको देखकर कभी कभी कोई प्रतिकार की भावना से मुक्त हो जाए। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, भाई अपने जीवन को उपयोगी बनाइए। आपके जीवन में आए निर्मलता केवल आपको ही सुख नहीं देगी, एक संत सारे संसार को पवित्र करता है। सतरति सतरति लोकांस तारयति, वो त्रिभुवन को पवित्र करता है। वो उसकी निर्मलता से जाने कौन निर्मल हो जाए, कब निर्मल हो जाए। जिसके मुख से राम का नाम उच्चारण नहीं होता, वो वाल्मीकि पवित्र हो जाता है एक संत के आभा मंडल में आकर। इसलिए आपको निवेदन किया मैंने, भाई अपने जीवन को उपयोगी बनाइए। आपके रोम रोम से फूटे ऐसी निर्मलता आपको देखकर कोई प्रतिकार की भावना भूल जाए, किसी के जीवन से अपमान की पीड़ा दूर हो जाए, आपका संग पाकर, आपका सामीप्य पाकर। केवल हाथ से वस्तु का दान ही दान नहीं होता, आप प्रसन्नता बांट सकते हैं, आप पवित्रता का विस्तार कर सकते हैं इस संसार में। ये बड़ी अद्भुत घटना घटी। आप देखिए, भूल गए महाराजा द्रुपद कि मैंने क्यों बुलाया द्रौपदी को, क्यों देवताओं से प्राप्त किया है इसे मैंने, क्यों ये ब्रह्मा विष्णु और शिव की शक्ति लेकर पैदा हुई है। ये द्रौपदी शस्त्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भूल गए महाराजा द्रुपद। शस्त्र पर पहला जो अभिषेक किया जाता है ना, वो चंदन से नहीं किया जाता, रक्त बिंदु से किया जाता है, क्योंकि वो शस्त्र है, उसके अभिषेक की अपनी विधि है, उसे तिलक रक्त बिंदु से किया जाता है। पर भूल गए महाराज द्रुपद द्रौपदी को देखकर। वात्सल्य का भाव हिलोरे लेने लगा, नेत्रों से अश्रु बिंदु ढर के द्रौपदी के पिता के चरणों में सबसे पहले 2 अश्रु बिंदु निवेदन किए कि मैं आपका उद्देश्य पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूं। आपका धर्म ही मेरा धर्म है, मेरे जीवन में कोई अन्यथा विचार ना आए और पूर्ण रूपेण आपके प्रति समर्पित रहूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। विधाता ने यदि किसी विशेष उद्देश्य से मुझे संसार में भेजा है तो उस उद्देश्य को पालन करने की शक्ति माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से ही प्राप्त की जा सकती है। ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। और देखिए क्या घटना घटी, देखिए क्या घटना घटी कि द्रौपदी को देखते ही द्रुपद भूल गए प्रतिशोध की भावना और मन ही मन उसे कृष्ण के चरणों में निवेदन कर बैठे। मन ही मन कह दिया कि अरे कृष्णा, तू तो कृष्ण के ही योग्य है। तेरा ये निर्मल मुखमंडल, तेरे जीवन की पवित्रता, तेरे आचरण की शुद्धता, तेरा ये आभा प्रभा, ये तो कृष्ण के चरणों में निवेदन किए जाने योग्य है। मैं अवश्य प्रार्थना करूंगा वासुदेव से, वो आएंगे और तुझे स्वीकार कर लेंगे। द्रौपदी से तो नहीं कहा, लेकिन मन ही मन यज्ञ की अग्नि की साक्षी में द्रुपद अपने मन में ये संकल्प ले बैठे। द्रौपदी के कानों में अभी भी गूंज रहा है, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण
कृष्ण हे